यीशु के गम में अश्क बहाती। क्या कैथोलिक चर्च में वोकेशंस या बुलाहटों का वाकई बहरान है? आइए मिलकर दरियाफ्त करें। इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब ढूंढें, मैं आपको 1000 साल पीछे ले जाना चाहता हूं। आज से तकरीबन 1000 साल पहले कैथोलिक कलीसिया में ख़वातीन और हजरात यानी मर्द और ख़वातीन काहिन हुआ करते थे। औरतें भी काहिन थीं और मर्द भी काहिन थे। औरतें पाकमास कर सकती थीं, वो मसा कर सकती थीं और एतराफ़ सुन सकती थीं। इसी तरह जो मर्द काहिन थे वो भी पाकमास कर सकते थे, एतराफ़ सुन सकते थे और मसा कर सकते थे। यानी आज से 1000 साल पहले किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी कि ख़वातीन ये नहीं कर सकती और ये सिर्फ सैक्रामेंट्स जो है वो मर्दों के लिए हैं। लेकिन मसला उस वक्त पैदा हुआ जब आज से 1000 साल पहले जो मैरिड क्लर्जी थी, जो मैरिड ख़वातीन और हजरात थे, जो काहिन थे, उन्होंने कलीसिया की जायदादों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिस वजह से कलीसिया में एक बहुत बड़ा माली और अखलाकी बहरान पैदा हुआ। और जब जब इस तरह के मसाइल हुए तो कलीसिया को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा। तो आखिर कलीसिया ने आज से 1000 साल पहले यानी 1000 AD में काहिनों की, शादीशुदा काहिनों की कहानत पर पाबंदी लगा दी और उन्होंने फैसला किया कि कैथोलिक चर्च में सिर्फ वो काहिन बनेंगे जो गैर शादीशुदा होंगे। यानी इस कानून के पीछे, यानी गैर शादीशुदा काहिनों के पीछे जो मसला था वो ये था कि कलीसिया की जायदादों को महफूज करना। और इस कानून की वजह से ख़वातीन को और मैरिड लोगों को इन सैक्रामेंट से, इस खिदमत से महरूम कर दिया। तो अब आइए हम इस सवाल पर गौर करते हैं कि क्या जो बुलाहटों का बहरान है, यानी वोकेशंस का जो क्राइसिस है, ये आर्टिफिशियल है या जेन्युइन है। अगर हम कलीसिया की तारीख पर गौर करें तो सिर्फ जायदादों को महफूज बनाने के लिए ख़वातीन और शादीशुदा लोगों को पाक खिदमत के सैक्रामेंट से महरूम कर दिया। और ये एक इंसान का बनाया हुआ कानून है, यानी मैन मेड लॉ है। इस पर गौर ख़ौस किया जा सकता है, इसे ख़त्म भी किया जा सकता है, इसमें तरमीम भी की जा सकती है। मेरे ज़ाती ख्याल में जो कहानत है, जो इसको अनमैरिड लोगों तक महदूद रखना सरासर नाइंसाफ़ी है मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक। और थियोलॉजिकली स्पीकिंग हमें कहानत को ऑप्शनल रखना चाहिए कि जो लोग अपनी मर्ज़ी से शादी कराना नहीं चाहते उनके लिए भी कहानत का सैक्रामेंट अवेलेबल हो, और जो लोग शादी करा के इस खिदमत को, पाक खिदमत को सार अंजाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी पाक खिदमत का सैक्रामेंट ओपन हो। यूं कलीसिया में डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होगी, क्योंकि जब हम सैक्रामेंट्स में और खुदा के कामों में डिस्क्रिमिनेशन पैदा करते हैं तो इससे जो पाक कलाम का जो पैगाम है, मसीह खुदावंद का जो बुनियादी पैगाम है, वो मुतासर होता है। आइए अब गौर करें कि वेस्ट ने या मगरबी कलीसियाओं ने बुलाहटों के बहरान को किस तरह टैकल करने की कोशिश की। आज से तकरीबन 50 या 55 साल पहले जब सेकंड वेटिकन काउंसिल हुई थी, तो उस काउंसिल में जो काउंसिल के जो फादर्स थे, फादर्स ऑफ द काउंसिल, उन्होंने मैरिड डीकन्स की इजाज़त दी थी। उन्होंने डीकन्स, जो शादीशुदा डीकन्स या शमाज थे, उन्हें ऑर्डेन करने की इजाज़त दी थी। और वेस्ट में, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने मैरिड जो डीकन्स थे, मैरिड जो लोग थे, उनके लिए डियाकनेट के सैक्रामेंट को खोल दिया। और इस तरह इन्होंने बहुत सारे जो शादीशुदा लोग थे उन्हें शमास या डीकन ऑर्डेन किया। अभी अमेरिका में या यूरोप में जो डीकन होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। उनमें से बाज़ वकील, कोई जज है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई पायलट है या कोई एयर होस्टेस है। इस तरह के लोग इस खिदमत में मौजूद हैं। और पाकिस्तान में अगर शादीशुदा लोगों को डीकन या शमास बनाया जाए तो वो मेरे ख्याल कलीसिया की तरक्की में बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। और अब तो कलीसिया में
ख़ास तौर पर मगरबी दुनिया में ये बहस भी जारी है कि ख़वातीन को भी क्यों ना ऑर्डेन किया जाए और उन्हें इस सैक्रामेंट में इक्वली हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। इसलिए जो वोकेशंस का या बुलाहटों का बहरान है, ख़ास तौर पे काहिनाना बुलाहटों का बहरान, ये मेरे ख्याल में एक मसनूई बहरान है, आर्टिफिशियल क्राइसिस है और इसे हम ख़त्म करना नहीं चाहते। ये जो इख्तियार है ये वेटिकन के पास है, क्योंकि वेटिकन ही कानून में तरमीम कर सकती है। बिशप, किसी भी बिशप के पास ये इख्तियार नहीं। पोप बेनेडिक्ट 16 ने जब वो पोप जॉन पॉल II के बाद पोप बने थे, तो उन्होंने दूसरे चर्चेस से जो शादीशुदा पास्टर्स थे या पादरी साहिबान थे, उन्हें कैथोलिक चर्च में लिया था। और अमेरिका में मैं 2-3 जगहों पर ऐसे पास्टर्स को जानता हूँ, बल्कि EWTN पर उनके इंटरव्यू भी आए हैं और वो कैथोलिक पैरिशेस में काम कर रहे हैं और शादीशुदा हैं, लेकिन वो कैथोलिक डायसिसों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे ही पोप बेनेडिक्ट 16 ने रिजाइन किया और इस प्रोसेस को एकदम रोक दिया गया। इस वजह से पोप बेनेडिक्ट 16 ने सिर्फ शादीशुदा मेल जो पास्टर्स थे उन्हें लेना शुरू किया था, लेकिन मेरे ख्याल में अगर पोप फ्रांसिस अभी इस तरह कर सकें कि वे मेल और फीमेल मैरिड जो लोग हैं, ना सिर्फ दूसरे चर्चेस से बल्कि अपने जो उनके पास जो तैयार लोग हैं, जो जैसे बहुत सी सिस्टर्स होंगी या राहबात होंगी और बहुत से मुनाद हैं जिन्हें ट्रेन करके काहिन बनाया जा सकता है, उन्हें क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता ताकि कलीसिया में जो पास्टरल जो काम है उसे तेज़ किया जा सके।